अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फराबाद की हसीन वादियों से ऑल आउट के स्पेशल एपिसोड के साथ नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। मच अवेटेड कश्मीर प्रीमियर लीग का तबले जंग आज बज गया। ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग सेरेमनी आज हुई मुजफ्फराबाद के ग्राउंड में और अब तैयार हैं तमाम की तमाम टीमें, तमाम फ्रेंचाइज गेयर अप हो चुकी हैं और कश्मीर के नाम पे तमाम लोग लड़ने को तैयार हैं। ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां यहाँ पर देखी गई। गो के यहाँ पर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा सहूलियात मुहैया नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो इस जिस होटल में टीमों का क़याम है, जिस 5 स्टार होटल में क़याम है, यहाँ पे ख़ासी प्रेमिसेस ऐसी मौजूद है कि जहाँ पर लोग तैयारी करके मैचों के लिए ख़ुद को गेयर अप कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दो इंपॉर्टेंट शख्सियत मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ज़बरदस्त डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन, इसके साथ साथ अब मैनेजमेंट की साइड पर भी आ गए हैं और इस वक्त ओवरसीज़ वॉरियर्स की इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बरजवान है और उनकी टीम भी यहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले तैयारी कर रही थी। इमरान फरहत मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे और दूसरी वो शख्सियत के जिनका सबसे ज़्यादा नाम लिया जा रहा है कि अब तक उन्हें उस तरीके से मौके क्यों नहीं दिया जा रहा है कि जिस तरीके की उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस है। लाहौर कलंदर्स की अगर रिसेंट पास्ट में आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो फिर जो चंद नाम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, उसमें उनका नाम डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर कामरान गुलाम भी हमारे साथ यहाँ पे गुफ्तगू के लिए मौजूद है। इंटरनेशनल क्रिकेट नॉक कर रहे हैं, आ रहे हैं और अब तक खेल नहीं पा रहे हैं। ये भी हम उनसे ज़रूर पूछेंगे क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कश्मीर प्रीमियर लीग। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? ज़बरदस्त इमरान, ओवरऑल जिस तरीके की तैयारियां यहाँ पर हैं इन वादियों में, इस माहौल में खेलने का अपना मज़ा। ज़बरदस्त है। लास्ट ईयर भी यहाँ पे खेल के गए हैं, बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट है। स्पेशली कश्मीर की मुजफ्फराबाद में एवरीवन नोज़ के यहाँ पे बहुत सब इंजॉय करते हैं। ज़बरदस्त स्टेडियम है, पिच बहुत ज़बरदस्त है, आज ओपनिंग भी हो गई है और हमारी तैयारी ओवरसीज़ की बड़ी ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह देखेंगे आप कि अच्छा खेलने को मिलेगा। सारे प्लेयर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। कामरान गुलाम है, असद शफीक हमें लीड कर रहे हैं, आज़म खान है, उसके अलावा सोहेल खान है, इमरान रंधावा। अच्छी हमारी वर्किंग है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जो है ना इन लोगों को चांस मिल रहा है और ये आगे ताकि अपना यहीं से भी नाम बनाने का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा इन्हें। कामरान गुलाम, कितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है ये। जिस तरह आप मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, हर जगह पे आपने परफॉर्म करके दिखाया। लाहौर कलंदर्स की अभी परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं, बॉलिंग करके दे रहे हैं, बैटिंग करके दे रहे हैं, ज़बरदस्त फील्डिंग करके दे रहे हैं। इसको एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म समझते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग को, आपके कैरियर के लिए भी और आने वाले वक्त के लिए? जी बिल्कुल, ये काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि मुझे याद है पिछले सीज़न में पहला सीज़न खेल रहा था तो मैंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। उसके बुनियाद पे मुझे फिर नेशनल T20 में चांस मिला तो उधर भी परफॉर्मेंस की, फिर PSL में चांस मिला। तो ये काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इधर यंगस्टर को, जितने भी कश्मीरी यहाँ पे प्लेयर है तो इसके लिए काफ़ी एक अच्छा साइन है। यहाँ पे अपने आप को मतलब दिखाया और परफॉर्म करे तो यहाँ से काफ़ी अच्छे आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। आप ओवरऑल इमरान, जिस तरीके से हमने पहले एडिशन में भी देखा था, ज़मान की सूरत में ज़बरदस्त किस्म का एक परफॉर्मर सामने आया था, कुछ बैट्समैन भी दिखाई दिए थे। कश्मीर के 4 लड़के हर टीम में होंगे, कश्मीर के 2 लड़के जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ये एक बड़ा पैगाम है इन वादियों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल जो है हमें बड़ा टफ़ टाइम मिला है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रही थी कौन से प्लेयर जो है पिक करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट इस साल आपको नज़र आएगा। जिस तरह से ज़मान किया है इस तरह से मुझे लग रहा है कि इस साल और 4-5 प्लेयर जो हैं आपको देखने को मिलेंगे आगे जाते हुए। अच्छा, आगे जाते हुए ज़मान की सूरत में और वैसे जितना नया टैलेंट, क्योंकि कामरान आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, इमरान अब बाकायदा तौर पे कोचिंग से वाबस्ता हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को ख़ुद क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। ऐसा टैलेंट है कि जो यहाँ पर शोकेस करके पेश किया जा सकता है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट आ रही है? जी बिल्कुल, टैलेंट तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। जिस तरह इमरान भाई ने बोला था कि पिछली दफ़ा इतना मतलब आसानी हुआ तो इस बार पिक करने में तो मतलब काफ़ी मुश्किल था। मतलब प्लेयर काफ़ी अच्छे प्लेयर यहाँ से निकलेंगे। अच्छे प्लेयर निकलेंगे, तैयारियां दिखाई दे रही हैं, तमाम चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन खासी देर हुई इस लीग के आगाज़ में, जिसका इंतज़ार रहा। जी बिल्कुल, देर हुई पर यही बात मतलब देर आए और दुरुस्त आए, पर आए तो भी इंशाल्लाह ताला इधर से काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर निकलेंगे। इमरान, एक्सपीरियंस भी आपकी टीम में दिखाई देता है, सोहेल खान की सूरत में दिखाई देता है। आपकी टीम में बैलेंस है, आज़म खान की सूरत में एक अच्छा प्लेयर दिखाई देता है। आज़म को कैसा देखते हैं इस लीग में? या बिल्कुल, बड़े सीनियर इस टाइम हो चुके हैं और T20 के लिए जो है स्पेशलिस्ट इस वक्त पूरी दुनिया में नाम है उनका। और मैं समझता हूँ कि वो हमारे पास यहाँ पे उसका होना जो है
वो एक हमारे लिए हम लकी हैं, क्योंकि जिस तरह से वो अवेयरनेस अब मॉडर्न डेज़ की क्रिकेट की अवेयरनेस दे रहा है और नए आने वाले प्लेयर्स जो हैं उस संग की क्रिकेट को लाइक भी करते हैं, पब्लिक लाइक करती है, काफ़ी एंटरटेनिंग है और गेम चेंजर हैं। किसी वक्त भी अकेले सिंगल हैंड मैच भी जिता सकते हैं। सो काफ़ी उम्मीदें हैं उससे है। उसके अलावा हमारा जो बाकी स्लॉट है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। कैलकुलेटिवली खेलने वाले हंग्री प्लेयर रखे हुए हैं हमने, जिन्होंने आगे जाना है, जिन्होंने नाम बनाना है, उनसे ज़्यादा अच्छा हम डिलीवर करवा सकते हैं। सो एक सोच समझ के ओवरसीज़ वॉरियर ने जो है इसकी सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया बनाया था। हमारे ऑनर हैं जहाँ ज़ेब आलम साहब, उन्होंने बहुत बैक किया इस चीज़ पे, तो बड़ा मज़ा आया कि फुल उन्होंने हैंड दिया हुआ था सिलेक्शन में और काफ़ी उन्हें हम पे ट्रस्ट है। इंशाल्लाह उनकी कोशिश यही है कि जितने भी प्लेयर हैं हम उसको जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। और एज ए कोचिंग स्टाफ हमारे पास आज़म भाई हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं साथ। उसके अलावा अच्छी मैनेजमेंट भी है, पूरी एक मैनेजमेंट है जो ट्रस्ट कर रही है एक ही पेज पे काम करें। इस चीज़ का एक सबसे अच्छी जो चीज़ होती है फ्रेंचाइज़ के लिए, वो उसमें हम लोग बड़े रिलैक्स हैं। बिल्कुल। इसमें खास से रिलैक्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे अभी बात की, जहाँ ज़ेब साहब की बात की, और सारे ओनर्स जो हैं वो बड़े मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। एक आप पाकिस्तान सुपर लीग में भी ओनर्स के साथ होते हैं, एक यहाँ पर सूरत हाल है। सेम है, उतने ही एफर्ट हो रहे हैं, हालांकि इन लोगों के वसाइल थोड़े उनके मुकाबले में महदूद हैं। जी बिल्कुल, थोड़े सेम ही है। मतलब हर जगह पे जब जाते हो तो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जानजेब भाई भी काफ़ी अच्छा मतलब कर रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ है। हमारे कोच स्टफ़ और मैनेजमेंट स्टफ़ काफ़ी अच्छा, एक ज़बरदस्त माहौल हमारा है। अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। भरपूर किस्म का एंजॉय कर रहे हैं। खासकर बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स दिखाई देते हैं जिनको शायद पीएसएल में अभी मौका नहीं मिलता। हो सकता है वो नेशनल कप में भी जो है वो उनको मौका नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स यहाँ पर खेल रहे हैं, उनके लिए इमरान कोई पैगाम? जी बिल्कुल है। क्रिकेट तो क्रिकेट होती है और जिस तरह लास्ट ईयर यहाँ से काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं आगे गए हैं। स्पेशली मैं डोमेस्टिक के लिए तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उसका एक अपना एक क्राइटेरिया होता है। डोमेस्टिक खेलना भी बहुत ज़रूरी है आगे जाने के लिए, लेकिन पीएसएल हो गया या दुनिया में और लीग हो रही हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म भी आप कह सकते हैं। आपका एक नाम बनता है, क्योंकि जब कहीं दुनिया में लीग हो रही होती है, जो परफॉर्म करता है उसकी वैल्यू बनती है। और यहाँ से लास्ट ईयर जो है काफ़ी वैल्यूएबल प्लेयर जो है डेवलप हुए हैं। सो जिस तरह से डोमेस्टिक के हमारे यहाँ के प्लेयर खेल रहे हैं, उनके लिए अच्छा मौका है कि अगर उन्हें पीएसएल में चांस नहीं मिलता या कहीं पे नहीं मिलता तो वो परफॉर्म करेंगे, ऑफ कोर्स कंसिडर होंगे। सो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए भी। मौका है, भरपूर मौका है यहाँ पे कामरान यंगस्टर्स के लिए। अब तो आप माशाल्लाह परफॉर्मर हैं इस मुल्क के, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम कि खुद को किस तरह इस लीग के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यही पैगाम है कि जितना मतलब आप लोग हार्ड वर्क करें एज अ यंगस्टर और अपने ऊपर जितना भी बिलीव रखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच इमरान फरहद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कामरान गुलाम, एंड विश यू अ वेरी गुड लक। ज़बरदस्त आप लोगों की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। यहाँ मेला लगा हुआ है प्लेयर्स का, क्योंकि तमाम टीमें यहाँ ठहरी हुई हैं। यहाँ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त बैठे हुए हैं। एक चैनल पे कभी आपने हम दोनों को साथ काम करते हुए भी देखा होगा, अली सलमान। नकी आप भी इधर हैं? नकी भी जो है वो हमारे प्रोड्यूसर होते थे इससे पहले चैनल में, सीनियर साथी हैं। अली सलमान सीनियर हमारे जर्नलिस्ट, एंकर, और इनकी जो मालूमात है माशाल्लाह वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अली, एक डिफरेंट माहौल यहाँ पर कश्मीर प्रीमियर लीग की सूरत में, और डायरेक्टर मीडिया हैं ओवरसीज़ वॉरियर्स के, तो फिर बड़ी जिम्मेदारियाँ बड़ी होंगी। जी हाँ, बहुत ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं और साथ साथ कोशिश भी यही है कि पहले हम, ये बड़ी शिकायत हमें भी पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट से होती थी कि वो हमें प्लेयर्स नहीं देते हैं, क्रिकेट को दिखाने नहीं देते। लेकिन अब हम जब खुद इस फील्ड में आए तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने प्लेयर्स को सबको जो है वो अलाउ करें, क्योंकि जितना प्लेयर्स जाएगा टीवी पे, इतना उसको बोलने की प्रैक्टिस होगी और उतना ही जो है वो स्पोर्ट्स उसको देख के लोग फॉलो करेंगे। अली, जो तैयारियां हमें दिखाई दी हैं यहाँ पर, एक बहुत सारे ऐसे यंग क्रिकेटर्स हैं कि जिनको नेशनल वनडे कप में भी मौका नहीं मिलता, जिन्हें पाकिस्तान सुपर लीग तो खैर दूर की बात हो जाती है उनके लिए। वो जब इस माहौल में, 5 स्टार माहौल में ठहरे हुए, अच्छा माहौल में उन्हें क्रिकेट दी जा रही है, अच्छे कोचेज़ लगाए गए, फ़ायदा देख रहे हैं आने वाले वक्त में? बहुत अच्छा फ़ायदा है इससे। देखिए, क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा। नसीम और हम और आप कराची से यहाँ पर आएँ, और एक ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो कश्मीर है, इसकी इकॉनमी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। आप देखें, होटल्स में 100% ऑक्यूपेंसी है, कमरे नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा रोज़गार यहाँ पे लोगों का बढ़ेगा। ये जो मेला, ये सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं है, इससे अगर आप सोशो इकनॉमिक अगर आप इसके देखें इम्पैक्ट, ये काफ़ी बेहतर पड़ेंगे और कश्मीर के ख़ित्ते को इससे बड़ी तरक्की मिलेगी। बिल्कुल, इससे बड़ी तरक्की मिलेगी कश्मीर के खित्ते को। ये मेरे साथ बहुत पुराने जानते हैं, काफ़ी हम दोनों ने यहाँ पर विज़िट किए। नकी, अब खासे एक्सपीरियंस हो गए हैं आप प्रोडक्शन की दुनिया में। काफ़ी लोगों को आपने देखा अपनी आंखों के सामने, यंग प्लेयर्स को। ये लीग कैसी लग रही है? यहाँ तो पहले बहुत ठहर के गए हैं आप। लीग बहुत अच्छी है, काफ़ी। ये नहीं बताया यहाँ ठहर के गए हैं आप? वो आपने बता दिया ना अपने। ठीक है, और रिपीट हो जाएगी फिर। कैप्टन, बहुत इससे फ़ायदा होगा और नया टैलेंट बहुत मिलेगा। इसी से फिर पीएसएल जाएगा, फिर पाकिस्तान टीम पे को बहुत टैलेंट मिलेगा इसको।
बहुत टैलेंट मिलेगा, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है नकी, फैज़ान हमारे दोस्त हैं बहुत, और अली थैंक यू वेरी मच। एंड हम लोग सब यहाँ पर हैं और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से जो भी अपडेट्स होगी आपको भेजते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेलिब्रेशन पाकिस्तान की 75 साल चल रही है इस वक्त मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम से। पिक्चोरियस स्टेडियम है, ज़रा अगर दिखाएं यहाँ पर हमारे कैमरामैन तो फिर एक ज़बरदस्त किस्म के मनाजिर आपको यहाँ दिखाई देंगे, खूबसूरत मनाजिर, और एक प्याले की तरह ये मैदान है। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये कि कुछ हमारे तुर्की से मेहमान आए हुए हैं। पाकिस्तान और तुर्की की मोहब्बत, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती, ये तो एक लाजवाल दास्तान है। और ये सिलसिला आज भी आप देख रहे हैं कि मुल्क की 75वीं सालगिरह के मौके पर हमारे तुर्की से मेहमान आए हुए हैं यहाँ पर, और किसी के हाथ में तुर्की का फ्लैग है तो किसी के हाथ में पाकिस्तान का फ्लैग है। लेकिन के साथ साथ यहाँ कश्मीर का फ्लैग भी है, और कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंग। हम बात करेंगे यहाँ पर मिस्टर विकमैन, और ये जो लोग आए हुए हैं ये पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम के थ्रू आए हुए हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद इनकी यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से भी मुलाकात है। मिस्टर विकमैन, you are here in Pakistan on a very special day. Today is Pakistan's 75th celebration of independence. Overall, a big friendship between Pakistan and Turkey, but you are now celebrating in the heart of Pakistan, in Kashmir. Yes. Aslında Keşmir Pakistan'ın bizim için çok değerli coğrafya. Keşmir'in mücadelesi, Keşmir'in geleceğini bizde heyecanla bekliyoruz. Bu özel bir bütün Keşmir halkı canı yürekten kutluyorum ve bütün Türk halkı selamlarını kendilerine iletiyorum. Actually, Pakistan and Kashmir is the most Pakistan and Turkey is the most valued locations for ourselves, for us, also Pakistan and also Kashmir. But right now, today, I'm too much happy that in this special day, right now I'm in Kashmir. I'm celebrating the Independence Day for Pakistan, and also I hope that the problems that is in Kashmir going on, it will be also solved. And from my heart, I am telling salam of all Turkish people for all Pakistan. Thank you so much. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन पाकिस्तान। हुसैन नासिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बिजनेस फोरम के। हुसैन भाई ओवरऑल ज़रा आगे आइएगा। हुसैन भाई यहाँ म्यूजिक भी हो रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। हुसैन भाई ये मेहमान हमारे आए हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन है पाकिस्तान के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ये दिन 75 ईयर जो पहले दिया था, उसके लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान और तुर्की प्रीमियर लीग की गहमा गहमी यहाँ मुजफ्फराबाद में जारी है, और ये देख सकते हैं आप बड़ी तादाद में लोग भी जो है वो कश्मीर की लीग से, कश्मीर के लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और इस वक्त एक प्राउड ऑनर मेरे साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उनकी टीम जो है वो जीतने में कामयाब हो गई है। मीरपुर रॉयल के ऑनर हैं नजीब साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नजीबुल्लाह साहब। नजीब साहब, ये बड़ी जीत हुई है वैसे पहले मैच में, और शुएब मलिक जो फॉर्म दिखाई थी शुएब मलिक की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज तो मेरे लिए दो खुशी की बातें हैं, एक तो मैच जीते है और एक इंडिपेंडेंस डे है। तो सबको पाकिस्तानियों को इंडिपेंडेंस डे मुबारकबाद कहूँगा। और डेफिनेटली आपने बात की शुएब मलिक की, तो अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल। शुएब मलिक था क्योंकि वो तो सीनियर प्लेयर था। अगर हम बात करें अली इमरान की, जो डोमेस्टिक गेम करते हैं, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, 80 रन बना के, तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिले वहाँ से। बिल्कुल, अली ने मैच बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी ओवरऑल। 14 अगस्त मनाई गई यहाँ पर कश्मीर में, ख़ास तौर पे इस कश्मीर प्रीमियर लीग के साथ। नजीबुल्लाह साहब, ये एक डिफरेंट पैगाम सारी दुनिया को। मैंने बताया
क्या कि आज तो बहुत खुशी की दिन इसलिए है कि एक तो इंडिपेंडेंस डे है और एक हम मैच भी जीते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मैं सब पाकिस्तानियों को जितने भी है वो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर है, सबको प्राइम ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से इंडिपेंडेंस डे विश करूँगा। बिल्कुल ठीक है। ये नजीबुल्लाह साहब हैं, आज इनकी टीम जीतने में कामयाब हो गई है, लेकिन आने वाले मैचेस में कुछ भी नहीं पता, इसलिए आज पाकिस्तान की जश्न आज़ादी, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद और कोटली लाइंस चुप हो गए। मेरी टीम है कोटली गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। कोई भी टीम जीते, एंड ऑफ द डे जीत कश्मीर की होगी, जीत पाकिस्तान की होगी, सबकी यही होनी है यहाँ पर। पाकिस्तान की 75वीं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ कश्मीर में, और जश्न आज़ादी के साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग भी यहाँ पर जारी है। हमने दिखाया था ग्राउंड में क्या सूरत हाल है, टर्की से भी लोग आए हुए थे, वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, टर्की जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। कश्मीर से एक बहुत बड़ा पैगाम पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में गया, क्योंकि एक बड़ी दुनिया यहाँ पर मौजूद है मुजफ्फराबाद में। मेरे साथ उसी दुनिया के लोग जो कश्मीर प्रीमियर लीग के सिलसिले में यहाँ आए हैं, वो मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले कोई और नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, कई सारे क्रिकेटर्स, चाहे मैं अलीम डार अंपायर की बात कर लूँ, अब्दुल रज़ाक की बात कर लूँ, इमरान नज़ीर की बात कर लूँ, इनका क्लब PNT जिम खाना जितनी खिदमत कर चुका है लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट की, एट द सेम टाइम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो इन्होंने खिदमत की है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे, कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले अजहर जैदी साहब हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, जिन्हें कहा जाता है कप्तानों के कप्तान। वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और उनके साथ हमारे यंग कप्तान, हमारे यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर, इसके साथ साथ ओवरसीज वॉरियर के मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं इस कश्मीर प्रीमियर लीग में, हसन रजा साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं कोटली लाइंस, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, कोटली लाइंस के हेड कोच हैं। आज इनकी टीम ने अच्छी फाइट दी, हालांकि जितना लाइट लिया जा रहा था कोटली लाइंस को कि टीम मजबूत नहीं है, बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन आज शुएब मलिक की टीम के खिलाफ गो के सिर्फ 152 रन स्कोर किए थे, लेकिन लास्ट बॉल तक मैच को लेकर गए कोच कोटली लाइंस सईद रजा साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ अमेरिका से तशरीफ लें, पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, अमेरिका में क्रिकेट को रन कर रहे हैं प्रॉपर तौर पे, एक अब बड़े स्टेक होल्डर की हैसियत से अमेरिकन क्रिकेट के साथ भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ कश्मीर प्रीमियर लीग में ओवरसीज वॉरियर्स के ओवरसीज मैनेजर हैं यहाँ पे अदनान ताज साहब। थैंक यू वेरी मच अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ओवरसीज एलिमेंट भी कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इस सिलसिले में अदनान ताज साहब की खिदमत हासिल की गई हैं। जैदी साहब बड़े अरसे के बाद दिखाई दिए क्रिकेट की सरगर्मियों में, कहाँ वसीम अकरम और बड़े बड़े नाम के मैनेजर हैं। कप्तान, हम तो कप्तान के भी बात करते हैं आपसे, कप्तान ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला और हमारे मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी, कई सारी इंडिपेंडेंस डे आप सेलिब्रेट करके आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ था। बहुत शुक्रिया सिमजा, सबसे पहले तो आपको, सारे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं उनको बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो, क्योंकि हर जगह मनाई गई है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि उनको हम भी मुबारकबाद दें। और वाकई हम उसी दौर के आदमी हैं, इस वक्त 70 पे हम भी जा रहे हैं, 70 के ऊपर मेहनत की है, और फ़ोनों पे फ़ोन, और रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के काम किया। मैं उनको रियली दिल से मुबारकबाद देता हूँ सब तमाम इंतजामिया को। वेल डन राशिद भाई, और वाकई में जो आपकी मैनेजमेंट थी उसकी वजह से बहुत, हमने खुद आंखों से देखा कितना बड़ा फ़र्क पड़ा, शायद बहुत सारी दुश्वारियाँ हो जाती। संभाला राशिद भाई ने, आपने भी बड़ा संभाला हसन, वैसे जबरदस्त अंदाज से आप मैनेजमेंट आपकी हमें देखने। बिल्कुल नसीम भाई, खेलना एक आर्ट चीज़ होती है, खेलना एक अलग चीज़ होती है, मगर जब आप मैनेजमेंट में आते हैं तो सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है। एज ए फ्रेंचाइज आज तो विमेन यूनिवर्सिटी भी आई हुई थी यहाँ पे, खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें बनवाने, वो भी आपने मैनेज किया था। और KPL की मैनेजमेंट है वो भी कर रही है मैनेज, और बहुत सारे लोग जो फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं उनके साथ जो टीम है वो भी मैनेज कर रही है। ऑलमोस्ट 11 प्लेयर अंदर खेल रहे हैं क्रिकेट, बैट और बॉल मैच चल रहे हैं अंदर, मगर उसके पीछे जो बिहाफ ऑफ एंटायर टीम है कश्मीर प्रीमियर लीग की मार्केटिंग की और सारी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। फिर जहाँ बात की राशिद भाई की, तो अनगिनत मेहनत है उनकी, पिछले 4 महीने से कंसेक्यूटिव मेहनत कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, जो क्यूरेटेड से स्पेशली इनको हायर किया, और ग्रास रूट लेवल जो ग्रास यहाँ पर कटिंग हो रही है, जो ज़्यादातर फर्स्ट क्लास के मैचेस जो हैं बहुत कम होते हैं यहाँ पर इस स्टेडियम में, मगर इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उनकी इन्वायरमेंट, उनका रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा करना होता है।
वो उन्होंने एब्सोल्युटली बहुत ज़बरदस्त किया है। Credit अच्छा, उनको रोज जाता है। रात को आप कह रहे होते हैं यार थक गया आज बहुत मैनेजमेंट कर करके, एज ए प्लेयर ज्यादा थक जाते थे या ये मैनेजमेंट ज्यादा डिफिकल्ट काम है? जैदी भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये खुद जानते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में मैनेजर भी रह चुके हैं, लिएजन ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो मैंने बताया खेलना एक अलग चीज़ है, मैनेजमेंट संभालना अलग चीज़ है, बड़ा टफ जॉब है ये। जब हम खेलते होते थे तो हमें पता लगता था मैनेजर कि को कितना तंग करते थे, बराबर में बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कितना तंग तंग सिर्फ- करते थे ये लोग? और तंग सिर्फ डेलियों ये पे तो करते थे नहीं जज करता, साहब। बच्चा डेलियों पे तो आज भी डेलियों तंग पे हो रहे तो हैं। तंग करते हैं ना प्लेयर्स। नसीम भाई मेरे साथ पता डेलियों का मसला तो सर अभी मेरे तक साथ है। कौन सी टीम थी आपको पता? सारा कप जी। तो आप सोचे जो और इस वक्त सहारा वो- वाली, हाँ, और नसीम हसन यंग आया था। अकरम, यूनुस, सईद अनवर, इजाज अहमद, आमिर भाई, मोहम्मद आमिर काहिद, आमिर सुहेल, तो मैं बता रहा हूँ मियादाद साहब मेरे साथ कोच रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में भी। तो वो तो वो लोग हैं जो अब लेजेंड, जिनको अब मेरा ख्याल है कि लोग सिर्फ शक्ल दिखाने के माशाल्लाह हायर करते हैं कि भाई आप आएँ, तो ये बड़ी बात है। और पहले तो क्रिकेट रिटायर होता था तो वो बेचारा सोचते ही रहता था कि यार अब क्या करें। तो ये बड़े अच्छा ये जो देखिए लीग हो रही है- मकाफात अमल है जैदी साहब जिंदगी। पहले ये खिलाड़ी आपको तंग करते थे, मैनेजर, अब खुद मैनेजर बन गए, तो आप जरा लड़कों को निपटे ना। लेकिन मैंने ये देखा हसन को कि देखे जिस तरह ये बिजी था ना फोन पे कि नसीम भाई आए हैं जी, फला आए हैं, सलमान भाई आए हैं, नहीं, फला। हसन हर बंदे को एक अपने एक मेहनती तरीके से- आदमी है हसन। बात ये नहीं होती किसी ने कुछ देना नहीं होता। हम भी आज से नहीं आपके वाकफ, सलमान भाई के आज से वाकफ नहीं, बड़े पुराने हम भी जानने वाले हैं। तो आप लोगों ने सबने इज्जत बनाई है, तभी क्रिकेटर जो है ना वो जाता नहीं बगैर मिले आपसे, और ये हर बंदे में फन नहीं होता। नहीं नहीं, मोहब्बत है सर, क्रिकेटर्स की वो तो हमारे हीरोज हैं, थोड़ी हमें इज्जत दे देते हैं, यही बहुत है। सईद भाई, आज का मैच आप लूज कर गए, आप थोड़ी सी टीम प्लानिंग पे भी थोड़ी सी बता दें ताकि जाते जाते जनाब। जी बिल्कुल नसीब भाई, और जिस तरह से मुजफ्फराबाद में यहाँ मेरा लगा हुआ है, जैसे आपने बताया टर्किश से और दीगर जगहों से जो है लोग आ रहे हैं यहाँ पर मैचेस देखे आगे। टूरिस्ट प्लेस भी बहुत ज़बरदस्त है ये, मगर जहाँ क्रिकेट का नाम आता है वहाँ टूरिस्ट प्लेस भी आते हैं और वहाँ क्राउड भी आता है। और कप्तानों के कप्तान जैदी साहब हैं, वो भी बड़े अरसे बाद यहाँ पर मुलाकात हुई स्पेशली, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे काफ़ी सालों बाद मुलाकात हो रही है बिहाफ ऑफ क्रिकेट। और मुजफ्फराबाद में इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट हो रही है जिसमें पाकिस्तान के स्टार्स खेल रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि सबसे हाईएस्ट रेटिंग अब तक कश्मीर प्रीमियर लीग की जा रही है। 45 मिलियंस इसकी व्यूअरशिप है पूरी दुनिया में। तो अच्छा इनिशिएटिव है, पाकिस्तान की क्रिकेट को प्रमोट करना है, और यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है ये। सईद आजाद साहब, आज आपकी टीम ठीक है मैच लूज कर गई, लेकिन बड़ा तगड़ी फाइट आपकी टीम ने दी है। हनीफ आजाद आपकी जो आज जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि वो वाकई में बहुत डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन है, थोड़ा रुक के और खेलेंगे, कॉम्पैक्ट होकर खेलेंगे, अच्छा रिजल्ट होगा। जश्न आज़ादी कश्मीर में मनाने का कैसा मजा रहा? नसीब में तो पहली चीज़ तो ये कि आज का दिन, जो पाकिस्तान का दिन 14 अगस्त का दिन, ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट तारीख भी है और दिन भी है। ये तो इस तारीख से और इस डे से मैं, मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। फैमिली का मेरे फादर ख़ुद पाकिस्तान बनने में कायद आज़म के साथ साथ थे। और सबसे बड़ा दिन मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ मेरे लिए ये है कि आज मेरी पैदाइश का दिन भी है 14 अगस्त। तो एक तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा, और मुझे सबसे डबल खुशी इस बात की हो रही है कश्मीर में पहली दफ़ा आया हूँ और इतना खूबसूरत पाकिस्तान में, पाकिस्तान का शहर, सूबा कश्मीर, और अगर हम ये जो एक्टिविटीज़ क्रिकेट की हो रही है इसकी वजह से पूरी दुनिया में इसकी जो शोहरत जारी है, जो दुनिया देख रही है इसको, ये बहुत ज़रूरी पहले होना चाहिए था। और इसके, और जब ये जैदी भाई बैठे हैं यहीं आज मैं सालों के बाद मिला हूँ, मेरे भी उस्ताद हैं, आप लोगों को तो कप्तान है, मेरे उस्ताद हैं। मैंने अंडर 19 वगैरह जब मैं शुरू में आता था, कैंप कज़ाफ़ी में लगता था, तो जैदी भाई हम लोग को, जितने भी कराची की टीम आती थी, लुक आफ्टर जैदी भाई करते थे। लाइजन ऑफिसर तो बहुत लाइजन ऑफिसर तो पाकिस्तान बड़ी टीम के, लाइजन ऑफिसर पाकिस्तान टीम के रहे, मगर ये एसोसिएशंस के साथ इतना करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैदी भाई से मिलकर आज बहुत बड़ी मुझे खुशी हुई है, और अल्लाह पाक इस टूर्नामेंट को, मैं कहता हूँ इसको कंटिन्यू रखे। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, इससे ग्रास रूट पे बच्चे भी आ रहे हैं और कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि मैं यहाँ आज 14 अगस्त वाले दिन यहाँ हूँ। ह्यूस्टन से तशरीफ लाए, ह्यूस्टन नहीं, अमेरिका में आप कौन सी जगह से, खुल के बोले? न्यू जर्सी से आए। न्यू जर्सी से अदनान ताज भाई हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए। न्यू जर्सी में भी एक सेलिब्रेशन होती है पाकिस्तान की 14 अगस्त की, आप तमाम पाकिस्तानी आपने आके कश्मीर में मनाई, ये फीलिंग तो बताएं सर। कश्मीर हमारा टू टंग शहर। सर बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा कश्मीर हमारा शहर है और हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर हमारे साथ है।
और जिस तरह आपने न्यू जर्सी की बात की, तो न्यू जर्सी में हमारी परेड होती है हर साल। तो इस दफ़ा हमारी जो परेड होने जा रही है वो 21 को होने जा रही है, 21 अगस्त में। तो बहुत बड़े पैमाने पे होती है, सारी रोड ब्लॉक कर दी जाती हैं, पुलिस, वहाँ के कमिश्नर, और वहाँ बहुत अच्छा देखने को मिलता है माहौल देखने को मिलता है। जैदी साहब, जैसे अभी माहौल की बात हो रही है, आपने बहुत माहौल देखे, बहुत उतार चढ़ाव देखे पाकिस्तान क्रिकेट के। कश्मीर प्रीमियर लीग के माहौल को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? बेहतरी की तरफ गामजन है पिछले साल से, इस दफ़ा बहुत बेहतर है। और मैं इस दफ़ा भी ख़ास तौर पे इंतज़ामिया को जो इस कश्मीर लीग की है, और ख़ास तौर पे स्पेशल राशिद लतीफ़ साहब को मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरह बहुत पुराने लोगों को यहाँ देखें। सबसे बड़ी बात यह है उनको याद रखना, जो शायद काफ़ी क्रिकेट से दूर थे लोग, उनसे मेरी मुलाकातें हुई यहाँ और बड़ी खुशी हुई, उनके चेहरों पर भी खुशी हुई। तो ये एक अच्छे क्रिकेटर की, अच्छे ऑर्गेनाइजर की निशानी है कि उन लोगों को याद रखे कि जिनकी क्रिकेट की खिदमत है। और आपको शायद माशाल्लाह आप बड़े प्रोग्राम करते रहे, आपको सब कुछ पता है कि लाहौर में क्या, कराची में क्या, कौन कौन से खड़पैंच ऑर्गेनाइजर थे जिनके नाम लोग भूल नहीं सकते सर। और वो उनके हाथों से लोग बने हैं और वो अब नहीं है। अगर ये कराची और लाहौर बड़ी नर्सरी करार दी जाती थी तो उन ऑर्गेनाइजर की वजह से तो एक दफा मुझे राशिद लतीफ ने कहा कि जी कप्तान जी आपने वहाँ आना है ऐसे क्रिकेट, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या फायदा है क्या नुकसान। तो आपने सोचा भाभी से निकलने का कुछ थोड़ा मौका तो मिले, चलो मैं कश्मीरी चला जाता हूँ। नहीं, वो पक्का ही मौका रहता है इस एज में काफी मौके मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये है कि घर छोड़ना और स्वाय इसलिए, लेकिन फिर ये देखा ना इतने लोगों से, और मैं ये नहीं कि मैं इसके सामने मैं बात कर रहा हूँ, ये वो यंगस्टर इस वक्त उभर रहा है कि जिसको ये पता है कि यार PR किस तरह करनी है, नॉट फॉर अपने फ़ायदे के लिए नहीं। लेकिन मैंने देखा कि कितने लोगों को इतने इकट्ठा किया, उनसे मिला, चाय पानी, फ़ोन पे फ़ोन आई जा रहे हैं, लेकिन अकोमोडेट कर रहा है। ये कम लोगों में होता है। लोग कहते हैं यार वक्त निकला, इधर से निकल गए, उधर से निकल गए। और ये मेरे वक्तों में भी मेरे साथ टीम के साथ भी रहे एज ए मेंबर, और मैं अल्लाह का शुक्र है 14-15 दफ़ा पाकिस्तान टीम, ये टीम अंडर 19। तो कुछ हमारा तो कराची से हमेशा एक ब्रिज रहा है, और कराची वाले हमेशा कहते थे कि जारी साहब ब्रिज हैं कराची और लाहौर के दरमियान। तो मैं तो उन पुराने भी ऑर्गेनाइजरों को नहीं भूलता और कोशिश करता हूँ इनसे मिले। और बहुत ही आला ये प्रोग्राम पहली दफ़ा मैंने सारा ये कश्मीर का देखा है। मैं आया पहले भी हूँ, लेकिन यहाँ हमारे जो क्लब के चेयरमैन होते थे KH खुर्शीद साहब, वो आज़ाद कश्मीर के सदर थे और वो कायदे आज़म के सेक्रेटरी भी थे। तो इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन बहुत मैच में आप शोएब मलिक को तो आपने पूरा मौका दिया, मैच आराम से निकाल के लेके जाओ। नहीं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। शोएब मलिक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको पूरा अपने प्लान करके खेलता है, उसको पता होता है। रन कम थी कुछ 152 की रन। नसीम, मैं अपनी टीम में बेसिकली यंग टीम लेके आए हैं हम लोग इस बार। जो कोटली लॉइन के जो ऑनर हैं उन्होंने यंग टीम बनाई है, और ये फर्स्ट टाइम, बहुत सारे लड़के फर्स्ट टाइम ये इतने बड़े इवेंट खेल रहे हैं। मगर ये है कि मुझे मज़ा आया देखने में, बच्चों में बहुत टैलेंट है और इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और अगर मैं समझता हूँ कि इसमें 2-3 वो चीज़ें आई हैं जो मेरी नज़र में आई हैं। एक तो ये कि डॉट बॉल बहुत ज़्यादा हुई, नो डाउट कि वो T20 में डॉट बॉल होनी नहीं चाहिए। ऊपर से थोड़ी सी वाइट बॉल भी हुई। और तीसरा ये है कि टॉस हारने का बड़ा वो हुआ। विकेट जब हम सुबह गए थे तो थोड़ा सा ऐसा नहीं था कि इतना इजी हिट नहीं लग रही थी। मगर नेक्स्ट बारी जब आई, वो तो शोएब मलिक इजी खेल के ले गया, मगर विकेट अच्छा हो गया था। तो इंशाल्लाह आगे जाके, अभी पहला ही मैच है और बहुत अरसे के बाद ये बच्चे लोग खेल रहे थे। यहाँ प्रैक्टिस का भी मौका नहीं मिला ना कुछ, मगर काफ़ी चीज़ नज़रों में आई है, देखने में मिली है कि क्या उनकी क्लास है, क्या है। अगला मैच इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बेहतर नज़र आएगा और आपको अच्छे प्लेयर नज़र आएंगे। इसमें आपको वो प्लेयर नज़र आएंगे जो अभी तक नहीं आ सके, मगर वो जो क्लास है उनकी, अगर ये 5 मैच बाकी हैं, इसमें 2-3 प्लेयर ऐसे ज़रूर निकलेंगे जो PSL को भी मिलेंगे और PSL के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान को भी मिलेंगे। अदनान, अमेरिका में अब क्रिकेट प्रॉपर तौर पे ऑर्गेनाइज हो रही है, उनकी अपनी क्रिकेट लीग शुरू होने जा रही है। तो फिर ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग की प्रोडक्ट है, पाकिस्तान सुपर लीग की प्रोडक्ट को तो ऑलरेडी आप कॉल करते हैं, लेकिन अब 4 खिलाड़ी टीम में होना ज़रूरी है, 2 कंपलसरी हैं कि आप अपनी 11 में भी रखेंगे कश्मीर के। तो अब कश्मीर से भी अमेरिका आ रहे हैं खिलाड़ी, इसका मकसद है? जी बिल्कुल, हमारा एक प्लान है। उससे पहले मैं आपका क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं अपने जो हमारे ऑनर हैं झांसी भाई, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मेरी कोशिश है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी पर पूरा उतरूँ। अजहर रज़ा ने बहुत ख्याल रखा और थैंक यू सो मच। एंड योर आंसर,
बैक टू यू। यस, हमारा जो झांझा भाई से हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें यही है कि हमने अमेरिका की टीम यहाँ से लेके जानी है, और ओवरसीज़ प्लेयर चाहे वो अमेरिका से हो, कनाडा से हो, इंग्लैंड से हो, ये मेरी ड्यूटी है कि वहाँ से जो गुड टैलेंट है मैं वहाँ से अपनी टीम में ओवरसीज़ में लेकर आऊँ और इनको इंट्रोड्यूस कराऊँ, और यहाँ से पाकिस्तान से ओवरसीज़ वॉरियर्स की टीम बहुत जल्द आप देखेंगे कमिंग मंथ में अमेरिका विजिट करेगी, और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। और ये सब लोग एक होप लगा के बैठे हैं कि ये कश्मीर प्रीमियर लीग पाकिस्तान को प्रोडक्ट देगी, ऐसा प्रोडक्ट देगी जो आने वाले वक्त में कई साल पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करेगा। आज हमारे मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी हम सेलिब्रेट करें, लेकिन यहीं पर ही एक पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर कोटली लाइंस के हेड कोच सईद आज़ाद साहब की बर्थडे भी एट द सेम टाइम आज हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। सईद भाई वो केक अभी तक लेके नहीं है, लेकिन मैंने ये केक रख लिया था कि प्रोग्राम में, तो यही बैठे रहे हैं आप जदी साहब, हाथ लगे भाई, केक तो कम से कम कटना चाहिए। अब वो चाहे वो छोटा ही केक हो, लेकिन केक कटेगा यहाँ। सईद भाई सईद भाई हैप्पी बर्थडे सईद भाई, हैप्पी बर्थडे सईद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो सईद भाई आपको। मैं तो चाह रहा था कि आज कोटली लाइंस की टीम मैच जीतती और उसके बाद हम केक काटते, लेकिन ज़ाहिर है सालगिरह तो मना नहीं थी आपने, और वो इसी तरह आप मनाते रहे और 100 साल तक मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100 साल तक इंशाल्लाह सईद भाई, अल्लाह ताला जो है मैं इतना ही पूछी 100 साल दे, मगर ऐसे ही लाइफ गुजरे, खुश, अच्छे दोस्त, अच्छा माहौल, और इसी तरह खेलते हुए गुजर जाए, तो मुझे 100 साल नहीं 2 साल चाहिए। तालियां सईद भाई की, हैप्पी बर्थडे सईद भाई, एंड थैंक यू वेरी मच अजहर ज़ैदी साहब, हसन रजा साहब, सईद आज़ाद साहब, अदनान ताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीर प्रीमियर लीग का तो अभी आगाज हुआ है, लेकिन वेदर मौसम एक ऐसा चल रहा है कि रोजाना शाम वाला मैच हो नहीं पा रहा मुकम्मल। अब दिन का मैच हो जाता है, शाम के मैच में बारिश हो जाती है, तो फिर तमाम टीमों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवांटेज है, वहीं पर डिसएडवांटेज भी है। जिसकी किस्मत बेहतर होगी मौसम के से हटकर भी, वो बहुत आगे जा सकती है टीम। एंड विश यू अ वेरी गुड लक कोटली लायंस, ओवरसीज वॉरियर्स एंड ऑल द टीम्स, विश देम ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट वीक भी कोशिश ही होगी कि मुजफ्फराबाद से कश्मीर की वादियों से ही आपके सामने प्रोग्राम लेकर आए। टिल देन अल्लाह निगहबान।